लिए ना जब नर्सरी में हुआ था तो उसकी तैयारी कर रही थी, उस पर कढ़ाई वगैरह से ना एप्रिन वगैरह थी, उस पर लिख रही थी। एकदम से कॉल आया जी कि जिया जी को ना हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मैंने कहा जिया जी को हॉस्पिटल में? वो तो ठीक ठाक है, उनको तो कभी आज तक कोई खांसी जुकाम भी नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। चलो जी, फटाफट मैंने बेटे को लिया, ताला मारा, रिक्शा पकड़ा, नर्सिंग होम पहुँच गई। कौन से नर्सिंग होम है, पहुंच जाती थी छोटे बच्चे को लेके, मैं कहाँ पहुंच जाती थी। मैं अक्षरधाम भी लेके गई हूँ बेटे को। मेरे को 2 साल जब स्कूल डाला था ना बच्चे को, पहले पिकनी थी, अक्षरधाम अकेली लेके गई थी मैं बेटे को, मेट्रो से पूछ के सब जगह बेटे को अकेले लेके जाती थी। मैंने किसी करती थी तो देखा ना मैंने कि लोग ये मुझे नीचे दबा के भी हमारे पीछे लगे हुए हैं। कोई भी जब मैं महसूस होने लग जाए मुझे, मैं वहाँ से कट लेती थी, मैं अपना करती थी, मैं कभी किसी की ऐसे दबी नहीं। तो फिर मैं गई, मैंने कहा क्या हो गया इनको, तो बता रहे पता नहीं क्या, पता नहीं बताया नहीं, ऐसे नर्सिंगों में दिए थे, ऐसे चक्कर आ गई है। मैंने कहा चक्कर क्यों नहीं आएंगे, 2 रोटी खाते हैं। मैंने कहा घर में तो बहू है। मैंने भिगो के मारे, मेरे को तो मौका मिलना चाहिए था। वो खड़ी हुई थी, भिगो के मारे। मेरे जीजा की आदत है, बर्तन लगा लो, ये कर लो। अगर रिटायर हो गए थे तो सारा काम करते थे। घर में बहू है, नौकरानी लगी हुई है, मेरी बहन भी है, वो करना छोड़ दिया था, ये करते रहते थे। बाहर नहीं निकलना, कहीं पार्क नहीं जाना, कहीं पूजा पाठ में नहीं जाना, कहीं फ्रेंड सर्कल नहीं था। बस टंकी भर दी, ये कर दी, कपड़े धो दिए, ये कर दिया, टॉयलेट बाथरूम साफ़ कर दिया, बर्तन लगा दिए, कोई सब्जी काट दी, सारा काम करते थे। मैं कहा खाते तो है नहीं। मैं कहा लोगाई की तरह, मैंने कहा जब लगे रहेंगे तो क्या होगा, घर में बहू आई हुई है, उनको सौंपो ना। मैंने कहा कल को दुनिया तो यही कहेगी जी बहू काम करवाती होगी, बहू की बुराई होगी। मैंने कहा खुद लगे रहते हैं। मैंने कहा तो क्या करेंगे, खाना है नहीं और सारा दिन लगे रहेंगे तो क्या करेंगे। बाहर निकलो, कहीं पार्क वगैरह पे जाओ, कहीं और सब करो। और जैसे आजकल बना देते हैं कोई सोसाइटी में, वो सब उसकी मीटिंगों में जाओ, ये सब करो। ये घर में क्या कुशन के अंदर घुसे रहते हैं। बहुत सुनाया मैंने, उनको भी सुनाया मैंने, वो भी खड़ी थी, उसको भी भिगो के सुनाया। सब सुन, उसकी माँ भी थी, जबकि वहीं पे उसकी माँ थी। मैं कहा बताओ जी, मैं कहा जी बताओ, आप भैया बताओ, आपकी बेटी है। मैंने कहा कल लोग बोलेंगे नहीं कि बहू करवाती होगी अपने ससुर से काम, तभी ऐसे हो गया। आज पड़ोस अगर देखा होगा, कपड़े सुखाते हैं, कपड़े उतारते हैं, सब करते हैं, सब देखते हैं। मैंने कहा ऊपर में, और ये तो कहेंगे ना घर में बहू है तब भी ये काम करते हैं। कह रही हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सही कह रहे हो जी आप। तो ये सब मैं ऐसे करती थी, ऐसे भी इसने किया। आज भी अगर मैं चली जाऊँ ना, उनको पता है क्या क्या गलती है। अगर मेरे सामने आएंगे ना तो वो नज़रें नहीं उठा सकते मेरे आगे, बोलेंगे नहीं। जब मैं बोलना शुरू करती हूँ ना तो मेरे घर में कोई नहीं बोलता, सबको नेचर पता है, क्योंकि उसको पता है कि ये सही बोलती है, ये कभी गलत नहीं बोलेगी, कहीं झूठ नहीं बोलेगी। जब मैं बोलना शुरू करती हूँ ना, चाहे मेरी बड़ी बहन भी हो, चाहे मेरा जीजा, कोई भी, मैं भी बोलूँगी ना, फिर नहीं कोई बोलेगा कि नहीं ये सही बोल रही है। ये हाल है। तो ऐसे मैंने ऐसे भी देखे हैं मैंने। तो ये रिश्ते फिर ऐसे काट के अलग कर दो ऐसे रिश्तों को। तुम ऐसा करो भाई, तुम ही राजा बन जाओ, तुम राजा बन के एक ताज पहन के बैठ जाओ, ठीक है, और अपने लोगों से आरतियाँ उतरवा लो, माला चढ़वा लो, जो कर रहा है करो, हमारे को छोड़ो, तुम हम अपनी जिंदगी जी लेंगे। तुम राजा बन जाओ, जाओ करवा लो अपनी जय जयकार करवा लो, हमें छोड़ दो। हम अपनी जमीन वाली जिंदगी में बहुत है, अब बहुत है, दुनिया बहुत पड़ी है। कोई ना। बच्चे को मैं ही होती थी, मैं हर जगह लेके जाती थी, मैकडोनल्ड में, ये मॉल ले जाती थी, यहाँ ले जाती थी। जब भी गए हमने यही सब किया, कभी यहाँ ले गए, कभी वहीं घूमने चले गए। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। जरूरी किसी के घर में जाके 2 रोटी खानी है, अपनी इज्जत उतरवानी है, 4 बुराई करके शाम को घर आना है। फिर अगले दिन भाई, अगले दिन हम गए थे, अगले दिन वो हमारे घर आएंगे, फिर वो खा के जाएंगे, नुक्स निकालेंगे। तो इसीलिए भाई जय राम जी की। जाओ ऐसे काट के अलग, मेरा शरीर खराब होता, मैंने काट के अलग किया। जो ऐसा रिश्ता है ना, जब मुझे पता चलता है कि ये मुझे बंदा दबा रहा है। अब सुनील ने क्या किया, सब कुछ था मेरे पास, रोटी बनानी है, रोटी क्या बना रही है, रोटी चाय, खा ले रोटी चाय। ऊपर से कहता था मैंने तो खाई नहीं, मैं तो रहा ही नहीं, ना मैंने रोटी खाई, ना मैंने चाय पी। तो ठीक है भाई, तो फिर अब जी जा, हम जब तक बर्दाश्त करते हैं वो तब तक बर्दाश्त करते हैं। जिस दिन बर्दाश्त करना बंद करते हैं ना, फिर वो सामने वाला बर्दाश्त करता है। हम टाइम देते हैं, 1 साल 2 साल मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर जब वो अपना पीठ दिखाता है ना, तो हम भी उसकी तरफ पीठ कर लेते हैं। फिर वो हमें नहीं मना सकता, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो हमें मना ले। फिर तो वो मर भी रहा होगा ना, तो हम देखेंगे भी नहीं उसकी तरफ। जब हमने अपनों को छोड़ा हुआ है तो तुम तो भाई गैर हो, तुम्हारे से तो कोई मतलब ही नहीं है। हमने अपने खून के रिश्ते छोड़े हैं, ऐसे ने किया।
तो तुम्हारे